नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग वृत्त समांतर चतुर्भुज। वर्ग में समरूपता, वृत्त में समरूपता, समांतर चतुर्भुज में किस प्रकार से समरूपता को पहचान करेंगे। इस भाग में हम वर्ग, वृत्त, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जैसी आकृतियों में समरूपता पर चर्चा करेंगे। यहाँ आकृति 5 और 6 एक में वर्ग दिया हुआ है, एक में आकृति में वृत्त दिया हुआ है ना। में आकृति 5 में 2 वर्ग दिए गए हैं, एक बड़ा वर्ग और इसी के अंदर में एक छोटा वर्ग, जिनकी भुजाएं क्रमशः छोटे वर्ग के लिए भुजा है 1 सेंटीमीटर और बड़े वर्ग के लिए भुजा कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्या दोनों वर्ग समरूप है? चूँकि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है और इनके कोण बराबर हर एक की चारों भुजाएं समान होती है, अतः दोनों वर्ग की सभी भुजाएं समानुपातिक भी होंगी, अतः दोनों वर्ग समरूप है। अब हम देखते हैं कि वर्ग ABCD, छोटा वाला जो वर्ग है ABCD की प्रत्येक भुजा को 3 गुना बढ़ाने पर हमें नया चतुर्भुज मिलेगा। हमें नया वर्ग मिलता है PQRS, है ना। एक ये इसका 1 है, इसका 3 है, इस वाले का भुजा 3 है, इसका 1 है, तो 1 में 2 ऐड करने पे या फिर 1 में 3 गुणा करने पे, 3 का गुणा करने पे हमें दूसरा वाला वर्ग मिलेगा PQRS, यानी स्केल गुणक क्या है 3 है। 3 गुणित 1 करने पे हमें दूसरा वर्ग प्राप्त होगा। अब आकृति 6 में देखते हैं, में 2 वृत्त दिए हुए हैं, इसमें 2 वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त की त्रिज्या है 1 और दूसरी वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। क्या दोनों वृत्त समरूप है? हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को बड़ा करके 3 सेंटीमीटर वृत्त बना सकते हैं, या फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार को, साइज को या फिर घटा करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त समरूप है। अगर हम एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में 3 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे तो हमें 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली वृत्त मिल जाएगी। उसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को हम घटा करके 3 से ही भाग करके क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में बदल सकते हैं, है ना। अतः ये दोनों वृत्त क्या है समरूप है। कॉपी में अलग अलग त्रिज्या के वृत्त बनाइए और पता कीजिए कि वे समरूप हैं या नहीं। सोचें एवं चर्चा करें। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? अन्य आकृतियों में समरूपता वृत्त व वर्ग विशेष तरह की आकृतियां हैं जिन्हें केवल एक अवयव भुजा, त्रिज्या और द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। स्केलिंग करते समय आकृति के रूप को बरकरार रखना होता है जहां इनके लिए समरूपता के गुण मौजूद हैं। अन्य आकृतियों में ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार की आकृतियों के लिए समरूपता जांचने के मापदंड अलग अलग होंगे। तो फिर हमें कैसे पता चले कि कोई 2 आकृतियां समरूप है अथवा नहीं। इसी के लिए समरूप आकृतियों की कुछ विशेषताएं निर्धारित करना उपयोगी है। बहुभुजों में समरूपता। 2 बहुभुजों के समरूप होने का अर्थ है कि बहुभुज मतलब एक से अधिक भुज जिसकी भुजा हो, उन्हें बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज वाली आकृतियाँ बोलते हैं, है ना। तो बहुभुज में कैसे समरूपता देखेंगे। 2 बहुभुजों के समरूप होने का अर्थ है कि यदि उन्हें एक निश्चित स्केल गुणक से या तो बड़ा या तो छोटा किया जाए जिससे उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बड़ी अथवा छोटी हो सकें तो वे दोनों समरूप होंगे। अगर बहुभुज वाले कोई भी आकृति है, जैसे कि ये है ना, कितनी भुजा है 6 भुजा है इसकी, है ना। तो एक निश्चित मात्रा में इसकी भुजाओं के साथ
के साथ जो स्केल गुणक है उसको बढ़ाया जाए, या तो एक निश्चित मात्रा में सभी भुजा, अगर मैं इसमें इस वाले भुजा में 2 की वृद्धि कर रही हूँ तो सभी भुजा में 2 2 2 2 की वृद्धि करने पे, मतलब गुणा करने पे अगर बढ़ता है तो सभी में 2 से ही गुण बढ़ेगा, और घटता है तो सभी में ही 2 से ही घटेगा, 2 ही उसका स्केल गुणक होगा जिसमें उससे उस आकृति को घटाया जाए। अगर सभी में अनुपात क्या है, समान हो, तभी वे दोनों समरूप होंगे। जो आकृति है पहले वाली वो, और जो नई आकृति घटाने या बढ़ाने के बाद मिलेगी वो, उन दोनों आपस में समरूप होंगे अगर एक निश्चित मात्रा में घटाया या बढ़ाया जाए। अतः बहुभुजों में समरूपता के लिए सभी संगत कोणों का बराबर होना आवश्यक है तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में होना आवश्यक है, या एक ही अनुपात में या तो बड़ा हो जाए या तो छोटा हो जाए। अब हम आयत और त्रिभुज में समरूपता को समझेंगे और समरूपता जांचने के तरीके पर बात करेंगे। आयत में कैसे समरूपता जांचें। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है आकृति 7। इसमें 3 चित्र हैं जिनमें आयत है। ग्राफ पर बने आयत के चित्रों को देखिए। आकृति 7 को देखिए। यदि आयत ABCD, ये पहला आयत है ना, मूल आकृति है, इसको हम मान लेते हैं मूल आकृति, तो क्या आयत PQRS और LMNO मूल आकृति के समरूप है? देखने पर तो यह आकृतियाँ समरूप ही दिखती हैं, परंतु वास्तव में यह समरूप है या नहीं हमें पता करना होगा। ये मूल आकृति है और इसके समरूप हमें जांचना है कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड आकृति है ना, फर्स्ट से सेकंड और थर्ड आकृति जो है वो समरूप है या नहीं, ये हमें जांचना है। आयत के प्रत्येक कोणों का माप 90 अंश होता है, वर्ग के जैसे कि 90 अंश होता है, अर्थात सभी आयतों के कोण बराबर होंगे। चूँकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अतः आयत में समरूपता जांचने के लिए हमें चारों भुजाओं की नहीं बल्कि 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात पता करने की जरूरत होती है। चारों भुजाओं के नहीं बल्कि 2 ही भुजा की बराबर है कि नहीं आमने सामने की, वो जांचने की जरूरत पड़ती है। आकृति 7 को देखकर नीचे बनी तालिका को पूरी कीजिए। आकृति 7 में क्या है, सभी भुजाओं के माप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आकृति 7 के लिए तालिका 1 दिया हुआ है, भुजाओं की माप है संगत भुजाओं का अनुपात। पहले एक भुजा के लिए देखा है ना, मतलब एक आयत के लिए, इस आयत से पहले दूसरे आयत को मैच करेंगे, फिर इसी मूल आयत से दूसरे आयत को मैच करेंगे। भुजाओं की माप आयत ABCD और आयत PQRS में AB है 1 सेंटीमीटर और PQ है 2 सेंटीमीटर, BC है आयत में, BC है आयत 1 में 2 सेंटीमीटर और आयत 2 में QR है 4 सेंटीमीटर। अब संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा मतलब कि चौड़ाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और लंबाई का अनुपात, तो PQ अनुपात AB, PQ बटे AB बराबर आएगा 2/1। उसी प्रकार से QR बटे BC अनुपात, मतलब कि बटे में लिखेंगे तो 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2/1 ही आया। आयत PQRS आयत ABCD की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, 2/1 और 2/1 दोनों बराबर है। 2/1 को क्या लिखा जा सकता है, 2, इसमें भी 2/1 को 2 लिखा जा सकता है। यह अनुपात PQ/AB बराबर है, PQ अनुपात AB बराबर है QR/BC लिख सकते हैं, और ये दोनों का मान आए हैं 2। अतः PQ/AB बराबर है QR/BC, ये बराबर है RS/CD। RS/CD बराबर है PQ/AB के, SP/DA के, SP/DA के, है ना। चारों भुजा एक दूसरे के मतलब लंबाई और चौड़ाई से चौड़ाई का अनुपात बराबर है,
ठीक है। चूँकि आयत पी क्यू आर एस और ए बी सी डी में के सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ स्केल गुणक 2 है। भुजा पी क्यू भुजा ए बी की दुगनी है। भुजा पी क्यू क्या है, ए बी की मूल भुजा की मूल आयत की दुगनी है ना, मूल आयत की एक भुजा की दुगनी है। दोनों आयत समरूप है। इसे गणितीय रूप में इस तरह लिखेंगे, आयत ए बी सी डी आयत पी क्यू आर है। आयत ए बी सी डी समरूप है आयत पी क्यू आर एस, जहाँ समरूपता का चिन्ह ये होता है, ऐसा लिखा है ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस। अगर ये वाला निशान दिया हुआ है चिन्ह, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस के समरूप है, समरूपता का ये चिन्ह होता है। ठीक है। अब तालिका 2, उसी चित्र को देख करके, उसी आकृति 7 को देख करके तालिका 2, जिसमें पहली मूल आकृति से तीसरी आयत को मैच के साथ समरूपता की जांच करेंगे। तो भुजाओं की माप दिया हुआ है, संगत भुजा का अनुपात। भुजाओं की माप में आयत ए बी सी डी पहला मूल आकृति और एल एम एन ओ। ए बी सी डी में ए बी है 1, एल एम है 1.5 और बी सी है 2 सेंटीमीटर और एम एन है 3.5 सेंटीमीटर। अब दोनों आयत का अनुपात देखेंगे तो एल एम अपॉन ए बी बराबर है 1.5 अपॉन 1 और एम एन अपॉन बी सी बराबर है 3.5 अपॉन 2। 1.5 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 और 2 एकम 2 कितना आया 1.75। 1.75 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, 1.75। अब तालिका 2 को देखकर आयत ए बी सी डी और एल एम एन ओ के बीच तुलना कीजिए। क्या आयत ए बी सी डी और एल एम एन ओ समरूप है? यहाँ एक संगत भुजा का अनुपात 1.5 है, तो दूसरी संगत भुजा का अनुपात क्या मिला है? संगत भुजा मतलब सामने सामने की भुजा है ना, एक जैसी भुजा का अनुपात मिला है 1.75। चूँकि संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, एक जैसे नहीं आए, समान अनुपात में नहीं आए हैं, इसलिए आयत ए बी सी डी और आयत एल एम एन ओ समरूप नहीं है। यहाँ पे ये और ये चूँकि 1.5 बराबर नहीं है 1.75 के, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी समरूप नहीं है एल एम एन ओ के। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। करके देखें, चित्र में दोनों चादरें समरूप हैं, तो स्केल की गुणक कितना होगा? इस चादर की चौड़ाई है 2 फीट, लंबाई है 3 फीट और इस वाले चादर की चौड़ाई एक है x फीट और लंबाई है 6 फीट। तो स्केल गुणक कितना होगा? पहले तो 2 से 3, 3 में 3 में 2 का गुणा हुआ तो 6 आया, 2 में भी 2 का गुणा होगा तो 4 आएगा, है ना। तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और x गुणांक क्या है, सॉरी स्केल गुणक है 2। 2 में 2 गुणा किए तो 4 आया और 3 में 2 गुणा किए तो 6 आया, अतः स्केल गुणक या फिर स्केल फैक्टर क्या है, 2 है। ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यहाँ पे x बराबर आएगा 4, क्योंकि स्केल गुणक क्या है, 2 है। और इसमें 2 का गुणा करेंगे इस वाले पहले वाले चादर की चौड़ाई के साथ, तो 2 दूनी 4। अब तीसरा लाइन दिया हुआ, चादरों के का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहले चादर के लिए देखते हैं। परिमाप लंबाई धन चौड़ाई,
2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई मतलब 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 फीट। ये हो गया परिमाप पहले चादर के लिए। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पहले चादर के लिए, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6 फीट। क्षेत्रफल आ गया पहले चादर के लिए। अब दूसरी चादर की बात करते हैं। इसमें ये 4 है, चौड़ाई क्या है 4, लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर। परिमाप देखते हैं दूसरे चादर के लिए। परिमाप बराबर आ जाएगा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई कितना है 6 और चौड़ाई है 4, 6 4 10, 2 गुणित 10 बराबर 20 फीट। परिमाप क्या आया 20 फीट। क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई 6 गुणित 4 6 24 फीट। यह आ गया क्षेत्रफल इस चादर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बिंदु। नेक्स्ट दिए हुए बिंदु एल और एम, बिंदु एल और एम ए बी और सी डी पर स्थित है। रेखाखंड ए बी और ये है ए बी और सी डी, ये जो इन दोनों रेखाखंडों पे बिंदु एम और एल स्थित है। तो यदि ए एल अपॉन एल बी बराबर है सी एम अपॉन एम डी के, तो हम कह सकते हैं कि ए बी, रेखाखंड ए बी और सी डी रेखाखंड ए बी और सी डी एल और एम द्वारा समानुपातिक रूप से विभाजित है। ए डी और ए बी और सी डी रेखा एल और एम, बिंदु एल और एम द्वारा समान अनुपात में विभाजित है ना। ये इसका अनुपात इसके अनुपात बराबर है, ये सी एम अपॉन एम डी के, है ना। समान अनुपात में विभाजित है। इस नियम का उपयोग हम त्रिभुज की समरूपता को परखने के लिए करेंगे। त्रिभुज की समरूपता को परखने के लिए हम इस नियम का उपयोग करेंगे। इसके लिए प्रमेय दिया हुआ है, प्रमेय 1। इसको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे।